हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य मंत्रा पर। और इस टाइम पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी में एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट जो लास्ट 2-3-4 सालों में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर सवाल है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं लास्ट जब से पेपर स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमने रिसेंट के सवालों को रखा है, तो आपके सामने उन्हीं सवालों को डिस्कस करेंगे। और ठीक है, आप देख सकते हैं 20/20 की गारंटी है, आप देख सकते हैं 20/20 की गारंटी है। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, जब आप देखेंगे एक बार मेरी वीडियो को तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा ट्रिक है, कुछ नया मिलेगा, कुछ बेहतर मिलेगा। ठीक है, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं और आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो पहला सवाल रखते हैं आपके सामने। और पहला सवाल आप देखिए ध्यान से, क्या है पहला सवाल आपका नंबर सीरीज का है। ठीक है, नंबर सीरीज के सवाल को देखिए आप। नंबर सीरीज के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें बता दे भाई, जिनको नहीं याद है वो लोग टेबल याद कर लो। टेबल आप मिनिमम 20 तक याद कर लो। कहां तक? ठीक है, स्क्वायर की अगर बात करें तो स्क्वायर आप कम से कम 30 तक याद कर लो। ठीक है, उसके बाद क्यूब की अगर बात करें हम, क्यूब आप मिनिमम 15 तक याद कर लो। क्लियर है? इतना सब कुछ याद होना चाहिए। और खास बात क्या है, आपको मिनिमम प्लस करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए और डिवाइड करना आना चाहिए, तो आप नंबर सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहला सवाल उठाते हैं, देखते हैं क्या लॉजिक है। तो नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे बेहतरीन बात ये याद रखना है कि इसमें डिफरेंस देखा जाता है। पहले डिफरेंस, तो आप देखो डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर डिफरेंस ये 4 का है। कितने का है? 4 का है। 17 में से 13 गया 4, 26 में से 17 गया, तो आप कहोगे सर 17 6 9 का डिफरेंस है। आगे देखो आप, यहां पर 26 और कितना 51 होता है, तो आप कहोगे सर 25 51 होता है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर कुछ आएगा, फिर यहां पे डिफरेंस बनेगा, इसके बाद यहां पर डिफरेंस बनने वाला है। तो आप मुझे बताओ ये कितने का स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर ये 2 का स्क्वायर है। सही है, ये 2 का स्क्वायर है। नेक्स्ट नंबर आपका 3 का स्क्वायर है। कितने का है? 3 का स्क्वायर है। अगला नंबर आपका 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर है। तो अगला नंबर क्या आएगा, तो आप देखो ये सारे कौन से नंबर हैं, तो आप कहोगे सर ये सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर की खासियत है, वो नंबर होते हैं जो सेल्फ से डिवाइड होते हैं, या अपने आप से डिवाइड होते हैं, या 1 से डिवाइड होते हैं। तो 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे 100 तक बहुत सारे नहीं होते हैं, 25 होते हैं। याद कर लो, अगर आपको याद करना है तो 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो अगला प्राइम नंबर 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 49 होता है। क्लियर? 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब आप मुझे बताओ 13 और 4 मिलके कितना हुआ है, तो आप कहोगे सर 17 हुआ है। 17 और 9 मिलके कितना हुआ है, तो 26 हुआ है। तो ऐसे ही 51 और 49 मिलके क्या यहां पर 100 नहीं आ जाएगा? यहां पर 100 आ जाएगा। और 100 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। तो आप मुझे बताओ 221 और 100 का डिफरेंस 121 आया कि नहीं आया? इसका मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका 100 है, यानी जो सीरीज था वो प्राइम नंबर पे बेस्ड सीरीज था। क्लियर है? पहला सवाल आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। और मेरे भाई, अगर आपको सच में नंबर सीरीज हर एक एग्जाम में 2 से 3 सवाल आता है, तो सच में अगर आप नंबर सीरीज करना चाहते हो तो स्क्वायर, टेबल, क्यूब, प्लस माइनस करना तो आना चाहिए ना, तो इतना याद कर लेना। अगले सवाल पर मूव करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर। और अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल ये देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। क्या लिखा है? एक निश्चित कोड भाषा में इंपोर्ट को इतना लिखा गया है। ठीक है, उसी कोड भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा? हमने कहा ओके, नंबर सीरीज में आपको पता होना चाहिए पहली बात प्लेस वैल्यू। क्या पता होना चाहिए? प्लेस वैल्यू मतलब किस लेटर का कौन सा स्थान है। दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए? अपोजिट लेटर। ध्यान से सुनना, दूसरी बात क्या पता होना चाहिए? अपोजिट लेटर। अगर ये 2 चीजें आपको पता हैं तो आप पक्का कर सकते हो
क्या, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ध्यान से देखना। इंपोर्ट, इंपोर्ट को आप ऐसे लिख लो, IMPORT, और ये रहा आपका इंपोर्ट, हमने लिख दिया। नेक्स्ट इंपोर्ट को इसके नीचे जस्ट लिख लो, अपने आप लॉजिक पता चल जाएगा। G है, उसके बाद क्या लिखा है, GK, ठीक है, फिर क्या लिखा गया है आपका, K लिखा गया है। उसके बाद क्या लिखा गया, R लिखा गया है, देखो ध्यान से, R लिखा गया है। फिर आपका Q लिखा गया है, Q, और फिर से आपका P लिखा गया है, और फिर क्या लिखा गया है, R लिखा गया है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, इनका नंबरिंग कर दो आप। इसका होता है I का 9 होता है, M का 13 होता है, P का 16 होता है, O का 15 होता है, R का 18 होता है, और T का 20 होता है। क्लियर। यहां पर नंबरिंग कर दो, 7 होता है, और ये K का 11 होता है, R का 18 होता है, Q का 17 होता है, P का 16 होता है, R का 18 होता है। अब ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ 9 से 7 हो गया, कितना माइनस हुआ, तो आप कहोगे सर -2 हो गया, सही है। नेक्स्ट 13 से 11 हो गया, कितना माइनस हुआ, तो आप कहोगे सर -2 हो गया। बहुत बढ़िया। यहां देखो 16 से 18 हो गया, तो कितना हुआ, ये +2 हो गया। फिर देखो 15 से 17 हो गया, क्या हो गया, +2 हो गया, प्लस का यहां पर भी 2 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो 18 से 20 हो गया, -18 से 16 हो गया, -2 हो गया। 20 से 18 हो गया, -2 हो गया। लॉजिक पता चल गया कि नहीं पता चल गया, पता चल गया। कैसे, -2 -2 +2 +2 -2 -2, सीरीज मिल गई। अब आप ध्यान से देखो, कुछ भी निकालना हो, हम कह रहे हैं एक्सपेंड निकालना है, एक्सपेंड को देखो आप ध्यान से, अब सब कुछ लग जाएगा। अगर आपको लॉजिक पता चल गया ना, तो उसके बाद आपको कुछ टेंशन ही नहीं है। देखो एक्सपेंड, सॉरी यहां पे गलत हो गया, 1 मिनट जस्ट वेट करो। ठीक है, यहां पर देखो क्या है, EXPEND है, PEN, और ये क्या है, D है। क्लियर। अब देखो पहले दो में -2 लगेगा, तो E होता है 5, नंबरिंग कर लो, ये होता है 24, ये होता है 16, ये होता है 5, ये होता है 14, और ये होता है 4। पहले दो में क्या करना है, -2। अच्छा 5 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 होगा, और 3 मतलब C होता है। देखो एक ऑप्शन यहां C मिल रहा है, एक ऑप्शन यहां C मिल रहा है। आगे बढ़ो, X होता है 24, 24 में से आपका 2 जाएगा, 22 होता है, और 22 का मतलब होता है V होता है, पहला C होता है, और दूसरा क्या होता है, V होता है। क्या C और V मिला, अच्छा अभी तक मिल रहा है, अगला नंबर नहीं मिलेगा। अब आपका +2 होगा, देखो +2 होगा, और 16 और 2 होता है 18, 18 का मतलब होता है R। अब यहां से आपका एक आंसर खाली बनेगा, देखो ये R आ गया, यहाँ पे N है, ये गलत हो चुका है, ये सही हो गया। क्लियर है। जुगाड़ से सवालों को किया जाता है, पूरा ऑप्शन आपको नहीं लिखना है, पूरा ऑप्शन चेक नहीं करना है, जहां से आपका लॉजिक मिल रहा है खत्म कर दो सवाल। अगले सवाल पर मूव करें। तो भाई ये प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर याद कर लो, अगर नहीं याद है तो एक दिन इसकी बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे हम। चलो मूव करते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है अगला सवाल। ठीक है, ये देखो अगला सवाल आपका। क्लियर है, बहुत ही गजब सा सवाल है। क्या लिखा है, 6 डिलीवरी बॉय हैं। ठीक है, 6 कितने हैं, 6 डिलीवरी बॉय हैं। UVWXY एक स्टॉक रूम में अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति के बाद एक करके खड़े हुए हैं। मतलब ये लोग एक लाइन में लगे हैं, कह सकते हो कि सर ये लोग एक लाइन में लगे हैं, एक लाइन में ऐसे लगे हैं। ठीक है, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन में लगे हैं। लिखा है ZW के बाएं ठीक बगल में है। यहां से सवालों को स्टार्ट मत करना, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, यहां से सवालों को स्टार्ट मत करना। बट ये हिंट आप लिख सकते हो कि जो Z है वो W के ठीक बगल में है, तो मतलब Z और W बगल में रहेंगे, इतनी बात क्लियर है। लेकिन कहां कौन रहेगा ये नहीं क्लियर है। आगे देखो, लिखा है पंक्ति में दोनों छोर पर Z और Y खड़े हैं। अब यहां से स्टार्ट कर सकते हो, कैसे, या तो Z इधर होगा और या तो Y इधर होगा, या तो Y इधर होगा या तो Z इधर होगा। इनका कहने का मतलब है दोनों छोर पर, दोनों साइड पर केवल Z और Y रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। 6 लोग हैं तो 2 हो गए, 3 4 5 6,
4 लोग बीच में आ जाएंगे, 1 2 3 4, देखो 6 लोग की हमने लाइन बना दी है। अब देखो ध्यान से, लिखा है W Z और V के बीच में है। देखो ध्यान से, सवाल बनता जा रहा है, जो W है ना वो Z और B के बीच में है, तो हमने कहा Z तो पहले है, तो यहां पर कौन आने वाला है, W आने वाला है, और यहां पर कौन आने वाला है, V। देखो W Z और B के बीच में आ गया, लेकिन यहां भी, यहां पर देखो Z जो है, W जो है Z और किसके बीच में है, तो आप कहोगे V के बीच में है। क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। आगे देखो Z W और V के बीच में है, ठीक है। आगे लिखा है U X के ठीक बाएं बगल में है। चलो सवाल फिनिश हो गया। जो U है वो X के बाएं रहेगा, मतलब अगर इनके ये इधर ही साइड रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम X हैं तो मेरे बाएं कौन होना चाहिए, U होना चाहिए, जो कि क्लियर है कि ऐसे रहेगा। अब देखो ध्यान से, U और X कहीं भी बन सकते हैं, मतलब या तो U यहां बनेगा या X यहां बनेगा। ऐसे ही यहां पर U यहां बनेगा और X यहां बनेगा। अब आप कहोगे सर दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। आगे लाइन देखना, अभी एक खत्म हो जाएगा। लिखा है Y X के दाएं बगल में बैठा है। अच्छा, Y X के देखो दाएं बगल में बैठा है, बिल्कुल बैठा है, लेकिन यहां Y जो है X के बाएं बगल में बैठा है। बाएं बगल में मतलब ये हो गया गलत और ये हो गया गलत, तो ये हो गया सही। दो कंडीशन बनाया था, एक सही एक गलत। अब देखो जो सवाल पूछा है बता दो। लिखा है निम्न में से कौन डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तो हमने कहा चेक कर लो यार, दाईं ओर से चौथे स्थान पर 1 2 3 4 कौन है, ये राइट साइड से चौथा कौन है, तो आप कहोगे सर V, और यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है, कोई भी डाउट 1% नहीं होगा। ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, एक सवाल 100% आता है। चलो अगले सवाल पर मूव करते हैं। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, ये है अगला सवाल। कितना ही बेसिक सा सवाल है, मतलब ये जानते हो इसमें से क्या होता है कि कोई एक अलग होता है। जैसे 4 नंबर दिए हैं तो 3 में लॉजिक एक तरह लगेगा, चौथा अलग लगेगा। जैसे अब एक एग्जाम्पल लिखे तो हमने कहा राम, ध्यान से सुनना, हमने कहा श्याम, हमने कहा सीता और हमने कहा हनुमान, ऐसे समथिंग लिख दिया। तो हम आपसे पूछे बताओ इसमें से अलग कौन है, तो कहोगे सर ये सारे मेल पर्सन हैं और सीता फीमेल पर्सन है, मतलब ये अलग है। ये जुगाड़ होता है, कोई 3 एक तरह है और चौथा अलग है। तो आप देखो ध्यान से सवाल को देखो। अच्छा 13 का 2 गुना कितना होता है, तो कहोगे सर 26 होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 17 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 34 होता है, ये भी सही है यार। यहां पर 15 का 2 गुना 30 होता है, ये भी सही है। 12 का 2 गुना 24 होता है, ये भी सही है। मतलब अभी तो सारे सही हैं। अगला देखो, अब देखो दूसरा लॉजिक। अच्छा 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 169 होता है। वाह बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 17 का स्क्वायर नहीं, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये भी ठीक है। लेकिन कभी आपने सुना है कि 17 का स्क्वायर 278 होता है? नहीं, 17 का स्क्वायर 289 होता है, जो कि यहाँ पे गलत लिखा है। तो कौन असंगत है, तो आप कहोगे ये असंगत। क्लियर है, कोई भी डाउट 1% का नहीं होना चाहिए। आई थिंक सबको क्लियर है, यानी ये आपका अलग है, तो यही हम टिक कर देंगे कि ये 3 तो मिल रहे हैं, ये चौथा अलग है। नेक्स्ट सवाल पर देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, ये आपका सवाल है, ठीक है। ये लिखा है किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु 45 वर्ष है। औसत आयु का मतलब आपको पहले बता दें औसत क्या होता है। पहले औसत समझो होता क्या है। औसत, जैसे आप किसी के घर पे जाते हैं, किसी के, मान लो पहले हम लोग क्या करते थे, सारे लोग पढ़ाई जितने बच्चे करते हैं रूम लेके रहते हैं। तो मान लो किसी के रूम पर गए, तो आपका पार्टनर जिसके रूम पर आप जाते हो वो आपसे कहता है कि भाई बताओ आपके लिए कितनी रोटी बना दें। तो आपने मान लो पहला दिन आप रुके, आपने कहा सर 3 रोटी बना दो। अगले दिन फिर वो पूछेगा आपसे कितनी रोटी बना दें, आपने कहा 4 बना दो। अगले दिन फिर हो सकता है पूछेगा कितनी रोटी बना दे, आपने कहा 5 बना दो। अच्छा, क्या जो आपके साथ रहने लगते हैं वो आपसे पूछते हैं कि कितनी रोटी बना दें? एकदम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, वो आपसे नहीं पूछते हैं। लेकिन कोई नया पर्सन आता है तो उनसे पूछना पड़ता है, ठीक है। तो वही एवरेज निकाल लेते हैं, जैसे जो लोग रहने लगते हैं ना साथ में, उनका एवरेज निकल आता है। तो इस बंदे से भी अगर ये 1 महीना रुक जाए आपके रूम पे, तो आप इससे रोज नहीं पूछोगे,
फिर आप उसका एवरेज निकाल लोगे। तो एवरेज वही होता है कि 3 और 4 और प्लस 5 जोड़ो, कितने दिन, पहला दिन 3, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 5, कितने दिन हो गए, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो। तो आप कहोगे सर 3 4 7 और प्लस 5 12, 12/3 बराबर कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 4 हो गया, यानी मिडिल नंबर ही एवरेज होता है। अब आप सेकंडों में बता दोगे, जैसे हमने कहा 3 4 5 6 7 8, इसका एवरेज बताओ, तो आप कहोगे सर 9 लिख देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। 3 नंबर इधर से हटाओ, 3 नंबर इधर से हटाओ, यही एवरेज हो जाएगा। ये जुगाड़ है, गजब जुगाड़ है। जैसे अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर 50 तक का एवरेज बताओ, तो जो बीच में नंबर आएगा वही एवरेज है, ठीक है। बट यहां पर मैथ नहीं लगेगा, यहां पर जो समझा रहे हैं वो समझो। यहां पर एक सवाल जो आपका आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ लो, ठीक है। देखो सवाल क्या कह रहा है, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है एक कंपनी है और उसमें से सबकी औसत आयु 45 वर्ष है। तो 45 का मतलब है जितने भी लोग हैं सबकी औसत आयु कितनी है, 45 है। सबकी औसत आयु कितनी है, 45 है। 45 हमने लिख लिया, ठीक है, ध्यान से समझो। फिर पता चला 3 लोग चले गए, 38 साल जिसकी आयु थी वो 45 साल और 49 साल जिनकी आयु थी वो लोग चले गए। तो हमने कहा 38 और 45 और 49, ये 3 लोग चले गए, इनकी आयु इतनी थी, ये 3 लोग चले गए। इनके स्थान पर 3 नए लोग आ गए, 42 46 और 44। तो हमने कहा पहले बताओ इनको जोड़ो, इनका कितने लोग कितना लेके गए हैं। तो आपने कहा 9 5 14, 14 8, 14 6 20 और 2 22 के 2 हासिल 2 आया। यहाँ पे 4 4 8 3 11, 11 2 13, 132 केजी ये लोग लेके अपना वजन चले गए। और जो नए लोग आए वो 42 हैं, 42 हैं, फिर कितने हैं, 46 हैं, 46 हैं और प्लस कितने हैं, 44 हैं। तो हमने कहा इनको जोड़ो, ये लोग लेके कितना आए। तो आपने कहा सर 6 6 2 8, 8 4 12 के 2, 4 4 8, 4 12 1 13, मतलब 132 किलो लेके गए थे, 132 किलो लेके चले आए। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब कुछ नहीं फर्क पड़ा। 45 पहले था, अब भी 45 रहेगा, नो चेंजेस। भाई जितना लेके चले गए उतना लेके चले आए, तो कुछ बदलना ही नहीं पड़ा, और नहीं बदलना पड़ा मतलब वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बेहतरीन बता दो जुगाड़ इसका करने का, देखो सेकंडों में 45 था, 45। अच्छा मुझे बताओ इनका डिफरेंस देखो, 38 और 42 का डिफरेंस कितना है। तो आप कहोगे सर 38 प्लस 4 होता है 42, ने कहा प्लस 4 आया, ठीक है। फिर देखो 45 और 46 में कितना डिफरेंस, तो कहोगे 1 का डिफरेंस है, बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा 49 था 44 हो गया, तो कम हो गया, कितना कम हुआ, तो कहोगे -5। हमने कहा इससे बढ़िया जुगाड़ नहीं हो सकता है, +4 और +5 मिलके +4 और +1 मिलके +5 और -5, यानी ये तो 0 हो गया यार। और 0 हो गया मतलब औसत आयु पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब 45 था 45 ही रह गया। क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ था ये लास्ट वाला, याद रखना तो आपका बहुत काम आएगा, ठीक है। अगले सवाल पर मूव करें, बेहतरीन सवाल। और एक और सवाल को उठाते हैं, देखो क्या कह रहा है सवाल, ये देखो ध्यान से, ये लिखा है। और ये सवाल भाई लिख लो, गारंटी दे रहे हैं कि आपके जीडी में 2 सवाल मिनिमम आएगा। इसको कहते हैं बोडमास रूल। अब बोडमास रूल का मतलब पहले समझ लो क्या होता है, लिखो VODMAS, बोडमास रूल क्या होता है। बोडमास रूल आप पहले समझो, इस V का मतलब लिख लो, पेंसिल लिख लो या बार लिख लो। बार जानते हो, नहीं जानते हो, बता रहे हैं। बार वो होता है, जैसे अगर कह दें आपसे कि 3 पे बार लगा है, मतलब ये 3 संख्या खत्म नहीं होने वाली। बार का मतलब है 3 3 3 3, अनलिमिटेड टाइम आएगा 3, इसी को कहते हैं बार। फिर अगला देखो क्या है, वी से होता है ब्रेकेट। क्या होता है, ब्रेकेट। अब ब्रेकेट जानते हो आप 3 टाइप के होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कोष्ठक, हिंदी भी लिख दे रहे हैं कोष्ठक, ठीक है। कितने टाइप के ब्रेकेट होते हैं, तो आप कहोगे सर बड़ा ब्रेकेट होता है ना, एक और होता है मझला ब्रेकेट होता है, और एक छोटा ब्रेकेट। 3 टाइप के ब्रेकेट होते हैं, बड़ा, मझला और छोटा ब्रेकेट। अगला ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और आ गया, और डी से डिवाइड होता है, डी से क्या होता है, डिवाइड।
डी फॉर डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग करना, ठीक है। नेक्स्ट एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, एडिशन मतलब जोड़ना, क्लियर है। और एस, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है। तो ये सब क्या है, अगर आपके सवाल में अगर ऐसा आया तो पहले सबसे पहले हम लोग बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर आपको डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब ध्यान से देखो, अब इन सवालों पर आते हैं। देखो क्या कह रहा है ये सवाल। अब ये सवाल आप बिल्कुल सॉल्व कर लोगे, कहोगे सर जहां पे 72 लिखा है ना, 72 क्या लिखा है 72, 72 हमने लिख लिया। और डी का मतलब हमें पता है क्या है, देखो डी का अर्थ है भाग करना, डी का अर्थ क्या है भाग करना, हमने भाग लगा दिया। फिर लिखो 6। बी का मतलब क्या है, तो आपको पता होगा बी का मतलब इसने लिखा है गुणा करना, बी का अर्थ है गुणा करना, मतलब यहां बी की जगह पे मल्टीप्लाई लिख दो, 12 लिख दो। फिर ए की जगह पे क्या लिखोगे, ए का मतलब है जोड़ना, 24 कर दो, क्लियर। नेक्स्ट सी, सी का मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर सी का मतलब दिया है, सी का मतलब ये दिया है, सी का मतलब घटाना, तो माइनस कर दो और यहाँ पे 18 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका फिर से सी दिया है, फिर से माइनस कर दो और ये ब्रैकेट लगाओ, 20 लिखो, 20। और ये बी का मतलब पता है आपको मल्टीप्लाई होता है 20 और ये 5 हो जाएगा। और ए का मतलब जोड़ना होता है, ये भी आपको पता है। सब कुछ ऊपर दिया है, ऊपर जो ये महाभारत सा लिखा है ना, बस ये इतना ही सब कुछ लिखा है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया ब्रैकेट सॉल्व करना, तो भैया सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाला चीज सॉल्व करो। तो आप कहोगे सर पहले मल्टीप्लाई होता है, 20 पंचे 100, बाद में जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि पहले होता है मल्टीप्लाई फिर होता है एडिशन। तो पहले आप मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, फिर आपका 48 जोड़ दो, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो। तो आप कहोगे सर ये 148 हो जाएगा, मतलब यहां तक हमें कितना मिला, तो आपको कहोगे सर 148 मिला, ये माइनस का 148 है, ठीक है, माइनस का 148, क्यों, क्योंकि ये माइनस लगा है। फिर ये लिखा है माइनस का 18, फिर लिखा है माइनस ये 24 प्लस का 24 लिखा है। अब क्या करोगे, तो कहोगे सर अब हम डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे पहले फिर डिवाइड होगा, 12 छक 72, यानी 72 को 6 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, और 12 गुणे 12 लिखा है, तो 12 12 का मल्टीप्लाई कहोगे, अब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करो, 12 12 का मल्टीप्लाई 144, 144 में आप ये 24 ऐड कर दो, माइनस 148 में 18 माइनस करो, दोनों को जोड़ लो, दोनों 18 वाले माइनस है, माइनस कर दो, 8 8 16 के 6 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, और ये 166 माइनस है, इनको जोड़ो, तो आप कहोगे सर ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 8 हो जाएगा, और ये 4 2 6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 168 माइनस, तो कहेंगे 166, और ये इसमें से माइनस कर दो 166 को 168 में से, तो आप कहोगे सर 2 बचेगा, और ये आपका राइट आंसर। देखो कुछ नहीं था, बस इसको बताने में सिर्फ टाइम लगा है, वरना ये बहुत ही सरल सा सवाल था। क्लियर है, हो जाएगा नो डाउट, बोर्ड मास रूल याद कर लो, 100% हो जाएगा। अगले सवाल पर मूव करें, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये पता है सिलॉग का भाई चैप्टर है, सिलॉग आपको आना चाहिए, बिना सिलॉग के पूरी आपकी रीजनिंग अधूरी है। लिखा है सभी बोतलें बैग हैं, मतलब जितने भी बोतल हैं आप उनको बैग बना दो। हमने कहा ओके, ये हमने बनाया बोतल, और सारे बोतल को हमने क्या बना दिया, तो आप कहोगे सर बैग बना दिया, ठीक है। फिर लिखा है कुछ बैग पेंसिलें हैं, अच्छा कुछ बैग को आप पेंसिल बना दो, ये देखो कुछ बैग को हमने क्या बना दिया, पेंसिल बना दिया। नेक्स्ट कह रहा है कुछ पेंसिल शॉर्पनर हैं, अच्छा कुछ पेंसिल को शॉर्पनर भी बनाना है, लो बना दिया शॉर्पनर, क्लियर, कुछ पेंसिल को शॉर्पनर बना दिया। ये तो भाई था हमारा कथन। निष्कर्ष में आओ, निष्कर्ष क्या कह रहा है, लिखा है कुछ शॉर्पनर बोतल हैं, देखो शॉर्पनर यहां पर है, शॉर्पनर यहां पर है,
वो शॉर्पनर और बोतल देखो कितना दूर दूर है, यहाँ शॉर्पनर है यहाँ बोतल है, क्या कोई दोस्ती आपको दिख रही है? क्या कुछ मिल रहा है, कुछ पता चल रहा है? तो आप कहोगे सर शॉर्पनर और बोतल में कोई दोस्ती दिख ही नहीं रही है, कोई संबंध है ही नहीं है, और कोई संबंध नहीं है तो हम भी कह देंगे नहीं पता भैया। ठीक है, नेक्स्ट कांट से में रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट, कुछ बोतलें पेंसिल हैं, कुछ बोतल पेंसिल है, देखो बोतल यहां पर है पेंसिल यहां पर है, फिर दोनों दूर दूर, कैसे? बोतल यहां तक पेंसिल यहां तक, इनके बीच में कुछ नहीं पता है, और कुछ नहीं पता है तो नहीं, हमको भी नहीं पता है। ठीक है, सिलॉग में दो बातें याद रखो कि जिस एलिमेंट के बारे में बताया जाए उनके बारे में हम आपका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और जिसके बारे में ना बताया जाए उनके बारे में आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कब? पॉसिबिलिटी में, बट यहां पॉसिबिलिटी का कोई केस नहीं था, हमने सब कुछ गलत कर दिया, तो मतलब ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है। ये आपका डायग्राम बन चुका है। अगले सवाल पर मूव करते हैं, और बहुत ही प्यारा सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये देखो, है ना, कितना बेहतरीन सवाल है। लिखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और आकृतियों को घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब इस आकृति को आपको घुमाना नहीं है। तो हमने कहा ठीक है नहीं घुमाएंगे। अब इसको देखो, इसको, ये किस में दिख रहा है? तो हम कहेंगे सर ये लगभग यहां पर, ये देखो यहां से मुड़ा है, नहीं यहां पे नहीं होगा, यहां पे देखो नहीं होगा, तो फिर ये कहां जाएगा? ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये बना हुआ है मेरे भाई, ये देखो ये बन मिल गया। ठीक है, ये मिल गया, और आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट? 1% का डाउट नहीं होगा। ये कह रहा है कि कुछ विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आकृति निहित है, मतलब उसी में दिया गया है। निहित का मतलब होता है उसी फिगर में बना हुआ है, और किस में बना हुआ है? तो आप कहोगे चौथे में बना हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? और किसी में नहीं बना हुआ है। अगर आपके दिमाग में आए कि सर ये देखिए यहां बना है, फिर यहां बना है, फिर यहां बना है, ठीक है, फिर यहां बना है, ठीक है, और यहां पे ये नहीं मुड़ा। ठीक है, चलो समझ गए। अगले सवाल पर मूव करें, और अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर, ये है, ये देखो लेटर सीरीज है। क्या है ये? लेटर सीरीज है। लेटर सीरीज का मतलब होता है सीरीज, कोई भी सीरीज, नंबर सीरीज हो गया वगैरह वगैरह जो भी हो गया, तो लेटर सीरीज का मतलब है लेटर एक सीरीज में होगा। तो यहां पर देखिए क्या लेटर एक सीरीज में है? सीरीज का मतलब लाइन से। और इस सवाल को करने का बेहतरीन तरीका आपको बताते हैं। जहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड ज्यादा हूं उनको देखो, जैसे P और S, तो हमको पता चला भैया कि S से पहले P आया है, तो हमको यहां भी तो S से पहले P लाना पड़ेगा, तो अपने कहा P रख दीजिए, रख दिया हमने। तो HPS, देखो P हमने फिल किया तो P यहां भी है, P यहां भी है, और P यहां भी है। ऑप्शन से करने का बेहतरीन तरीका है, तो P रख दिया। उसके बाद अब बताओ C यहां है, C यहां है, C और H, तो C हमें दो जगह दिख रहा है तो हमने रख दिया HPSC, बन गया HPSC। और फिर देखो P के पहले क्या है? तो देखो यहाँ H है, तो यहाँ भी H रख देंगे और बनता चला जाएगा। P आया, C आया, HPSC, देखो बन गया HPSC, सब तो बन गया HPSC, HP, तो P भरा गया, बहुत बढ़िया, C भरा गया, बहुत बढ़िया, H भरा गया, बहुत बढ़िया, C भरा गया, H भरा गया, S भरा गया, और पहला आपका राइट आंसर है। क्लियर है? लेटर सीरीज का मतलब लेटर एक सीरीज में होगा। अब सीरीज कैसे है? देखो यही बार बार नहीं दोहरा रहा है, HPSC, 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 सीरीज है कि नहीं है? सीरीज मतलब लगातार होता है। क्लियर है? और ये आपका फर्स्ट इज दी राइट आंसर। अगले सवाल पर मूव करते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इसके बारे में आज बताने के बाद आपको आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही बेसिक तरीके से बताएंगे, लेकिन बेहतरीन तरीका है। ये आपका डाइस है, और ये डाइस में जानते हो कौन सा डाइस है? तो आप कहोगे सर ओपन डाइस है, खुला पासा। कौन सा डाइस है? ओपन डाइस। क्लियर? खुला पासा। अब खुला पासे में एक खासियत होती है, अल्टरनेट अपोजिट होते हैं। जैसे डॉलर का अपोजिट क्या होगा? तो आप कहोगे सर डॉलर का अपोजिट @ अल्टरनेट में अपोजिट होते हैं, अल्टरनेट में। तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे डॉलर का अपोजिट @ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? @ नेक्स्ट हम पूछे परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा? तो आप कहोगे हैज हो जाएगा। परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा?
तो आपने कहा सर हैज हो जाएगा, क्लियर, हैज हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसका अपोजिट, ओ का अपोजिट क्या होगा, तो ओ का अपोजिट ये आई हो जाएगा, ठीक है, आयोटा हो जाएगा, क्लियर। अब एक चीज लिख लो दिमाग में और सेव कर लो भाई, इसके बाद कभी जीवन में गलत नहीं होगा। ये सवाल लिखो, टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हाइड। दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं, ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं, दिख सकते हैं, और ना ही छिप सकते हैं, छिप सकते। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हाइड। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जैसे दोनों एक साथ नहीं आएंगे, अगर वो अपोजिट है तो एक साथ नहीं आएंगे, सिंपल सी भाषा में समझ लो। जैसे गांव में समझ लो, जब बारात के लिए बुलाया जाता था तो उन एक लोगों को बुलाया गया, दूसरे लोग तैयार हो जाते थे, तो एक लोगों को नहीं ले जाया जाता था, ऐसे आप समझ सकते हो। अब ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है उस पासे का चयन करें जिसमें एस को उस पर बनी रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ध्यान से देखो, इसको बनाया जा सकता है। तो ये अगर डॉलर आएगा तो एट द रेट नहीं आएगा, हैज आएगा तो परसेंटेज नहीं आएगा। देखो हैज आया, क्या परसेंटेज आया, तो आप कहोगे सर नहीं आया, मतलब ये बन सकता है। देखो आयोटा आया तो कहीं ओ आया, नहीं आया। देखो डॉलर आया तो क्या एट द रेट कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये तो बन सकता है। आगे देखो, ये देखो परसेंटेज आया तो हैज आया, कहीं दिखाई दे रहा है आपको हैज, नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो सही है। एट द रेट आया तो कहीं पर आपको वो एट द रेट आया तो कहीं पर आपको डॉलर दिखाई दिया, नहीं आया। आयोटा आया तो कहीं पर ओ आया, नहीं आया, ये भी सही है, सारे सही होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, यहां पे ये गलत कर दिया, देखो कैसे, परसेंटेज और हैज दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, और यहां देखो दोनों बैठे हैं, और जब दोनों बैठे हैं तो हिम्मत कैसी हुई इनकी आने की, गलत है। नेक्स्ट देखो, परसेंटेज और हैज एक साथ नहीं आ सकते हैं, और यहां भी आ गए, मतलब ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, तो कहोगे सर पहला और दूसरा। ऑप्शन में जाओ, ये देखो केवल फर्स्ट और सेकंड, यानी केवल ए और बी इज द राइट आंसर। तो याद रखना, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ ना तो दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल भाई ये तो कैलेंडर का सवाल आ गया है, और ये बहुत ही सरल सा सवाल होता है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमें नहीं लग रहा है कि कुछ भी टाइम लगेगा इसमें। ध्यान से देखो, लिख के एक सवाल बढ़िया से समझा देते हैं। 12 जन 2005, ठीक है। नेक्स्ट देखो कह रहा है, हाँ 12 सेम है, ठीक है, 2010। मतलब क्या डिफरेंस है यार, सब तो यहाँ 12 है, यहाँ जनवरी है, दोनों बातें तो सेम ही है, डिफरेंस क्या है, कहोगे सर डिफरेंस ईयर का है, ईयर में। अच्छा कितने साल का अंतर है, तो आप कहोगे 5 साल का, 5 साल का। अच्छा लीप ईयर इसमें कितने आए हैं, लीप ईयर की खासियत होती है जो 4 से ईयर डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है। तो क्या 5 4 से डिवाइड है, नहीं है। क्या 6 4 से डिवाइड है, नहीं है। 7 4 से डिवाइड है, नहीं है। 8 4 से डिवाइड है, बिल्कुल है। 9 4 से डिवाइड नहीं है। 10 4 से डिवाइड नहीं है। तो 5 से 10 के बीच में कितने लीप ईयर आए, तो आप कहोगे सर 1 लीप ईयर आया, 1 जोड़ लो, और 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 दिन इसी शनिवार में भैया ऐड कर दो, क्योंकि 12 जनवरी 2005 को क्या था, शनिवार था, शनिवार। तो शनिवार में आप 6 दिन क्या करो, ऐड कर दो। शनिवार में आप क्या करो, 6 दिन आप ऐड कर दो, शनिवार में 6 दिन ऐड कर दो। और हमने कहा था एक चीज आपको बताते हैं कि 6 दिन अगर आपको ऐड करना है ना, तो आप 1 दिन माइनस कर दो, तब भी वही दिन आएगा। जैसे
जैसो आज जो भी दिन है उसमें अगर आपको 6 दिन ऐड करना है तो जितना आगे जाओगे उसमें एक दिन अगर माइनस कर दो तब भी वही दिन आएगा। तो यानी शनिवार में एक दिन माइनस कर दो तो आप कहोगे सर शुक्रवार आएगा, और यही आपका राइट आंसर है। शुक्रवार इज दी राइट आंसर, और बहुत बेहतरीन ट्रिक है ये कह सकते हो, और ये भी आपका राइट आंसर है। क्लियर है? अगले सवाल पर मूव करते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के देख लिया करो। ठीक है, अगले सवाल पर देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल ये आपका है सेट नंबर से आया है। सेट नंबर है ना, नंबर का एक सेट होता है, उससे सवाल आया है। क्या सवाल है? लिखा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच में है। इसका क्या मतलब है, पहले सुनना ध्यान से, है ना। ठीक है, आप देखो ध्यान से क्या रीजन बनेगा। 15 और 11 को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 26 हो जाएगा। 15 11 26। अच्छा, 104 लाना है तो क्या किया जाए? तो आप कहोगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 छक 24 के 4, सही है। और 4 दूनी 8 2 10, बिल्कुल सही है। तो 4 हमें पता चल गया क्या मैटर है इसमें। अगला देखो, 14 और 8 कितना होता है? तो आप कहोगे 14 6 20 और 2 22 होता है। 22 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए 154 हो जाए? तो हमने कहा 8 6 14, है ना। और ये तो इसमें आ ही नहीं रहा। 17 और 11 कितना होता है? इसमें पहले देख लें यार, इसमें तो बन नहीं रहा है। 17 और 11 होता है 28। 28 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्यों? क्योंकि 4 से यहां किया है, तो 4 से करोगे तो 4 8 32 के 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 112 हो गया, सही है। नेक्स्ट 16 और 18, 16 और 18, 16 दूना 32 और 2 34 होता है। 34 होता है। 34 और 34 का किससे करेंगे? तो आप कहोगे 34 का हम लोग करेंगे 16 2 18, 2 से नहीं 4 से अगर करेंगे। अच्छा इसको देखो, 13 और 10 23 हो गया, है ना। 23 23 का 2 गुना कितना होता है? 46, 46 2 48। कुछ और लॉजिक लगेगा, हाँ लॉजिक इसमें कुछ और है। 15 और 11 हो गया 26, 26 का 4 गुना डिफरेंस ले लिया, आ गया 104। 14 6 20 2 22, 22 का अगर हम करना चाहें 7 से मल्टीप्लाई करें, हाँ अगर इसको 7 से करेंगे 7 दूनी 14, अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई तो 7 दूनी 14 के 4 और 7 दूनी 14 एक 15, ये भी बन गया यार, सही है। इसको देखो, इसका अगर हम करेंगे तो 17 और 11 28 हो गया। 4 8 32 के 2 हासिल 3 और 4 दूनी 8 3 11। नेक्स्ट नंबर, ओके गलत कहाँ हुआ पता है? हम लोग ध्यान नहीं दिए एक चीज। अरे ये तो नंबर जैसे जिस जो लॉजिक इसमें लगा है, जो लॉजिक आपका इसमें लगा है वो किसमें लग रहा है? इन चारों ऑप्शन में से। तो हमने कहा देखो यहां 4 से मल्टीप्लाई हुआ था तो यहां भी कितने से होना चाहिए? तो आप कहोगे सर यहां भी 4 से मल्टीप्लाई हो तो 28 चौका 112, ये बना सकते हो, यही आपका राइट आंसर है। आगे बनाओगे बनेगा ही नहीं। आगे बनाओगे देखो 18, ये 34 हो गया, 34 को किससे मल्टीप्लाई करिए 160 हो जाए, तो 4 से करोगे कभी 160 नहीं होगा, नहीं होगा ना। इसको जोड़ो 23, 23 को 4 से करोगे कभी भी 148 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखो 28 चौका 112, ये हो जाएगा, और ये 22 सत्ते 7 से जाएगा तो ये भी नहीं होगा। और ये जो लॉजिक इसमें लग रहा है वही लॉजिक आपको यहां चाहिए, तो वो लॉजिक यहां से मिलेगा 4 से मल्टीप्लाई करने पर। क्लियर है? अगले सवाल पर मूव करें, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखो। अरे यार क्लॉक का मतलब सवाल इतना बेसिक बना देते हैं ना, इससे हलवा सवाल आपको लगेगा नहीं। एग्जाम में ऐसे विदाउट पेन एंड पेपर करके आओगे। एक बार बिलीव रख के बस 2 मिनट हमारे साथ बने रहना। बस देखो ध्यान से, हम आपको पहले क्लॉक के जरिए कुछ समझाते हैं। ये हो गया भाई क्लॉक, ठीक है, ये क्लॉक हो गया। एक सॉरी भरा होता है भाई, यहाँ एक कब से होने लगा, यहां पर देखो, ठीक है 1 मिनट हटा देते, ठीक है। अब देखो सही से,
ये 1 5, ठीक है। सारे जितने आपके घंटे होते हैं वो सारे लिख रहे हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, जो ये कोई अगर कोई सर्कल अगर कोई इंसान बना रहा है तो वो हमेशा 360 डिग्री का एंगल होता है। अच्छा, ये 12 घंटे में 360 डिग्री है, तो आप कहेंगे, हम आपसे पूछे 12 घंटे में 360 डिग्री एक घंटे में, तो आप कहोगे सर 12 3 36, एक घंटे में 30 डिग्री। क्या ये आपको पता रहेगा? एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। इसी से सारे सवाल उड़ा दिया जाएगा सेकंडों में। कैसे? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से कैसे लिखा है। 9:20 9 बजकर कितना लिखा है? 20 मिनट। 9:20, ठीक है। 9:20। एक तरीका मेरा याद रखना, कभी आपको सवाल गलत हो जाए प्लीज कमेंट करिएगा कि सर आपने लॉजिक गलत बताया था। कभी नहीं होगा। 9 को आप 9 लिख लो, और 20 मतलब क्या होता है? मिनट की सुई। अच्छा, कोई कह रहा है 20 मिनट हो रहा है, तो मिनट की सुई बताओ किस अंक पर होता है? तो पता है, कोई भी बता सकता है, कोई भी बता सकता है कि सर वो 4 पर होता है। तभी तो लोग 20 मिनट कहते हैं। 5 पर 25 कहते हैं, 30 पर 6 कहते हैं, 6 पर होता है तो 30, 7 पर होता है 35, 8 पर होता है 40, 9 पर होता है 45। ये बात सबको पता होगा, तो आप सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे हमने कहा 15 मिनट हो रहा है, तो सुई क्या 3 पर नहीं होता है? होता है। अच्छा, 20 का मतलब हमने लिख दिया 4। बस अगर इतना आपको आता है ना, तो ये सवाल, अगला सवाल हम देंगे, आप सेकंडों में उड़ा दोगे। कैसे? 9 में से 4 को घटा दो आप, तो कहोगे सर 5 आएगा। मैंने कहा बस समझ गए। अभी हमने इससे पहले बताया कि एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, और मिनट का आधा जोड़ दो, मिनट का आधा जोड़ दो, सवाल हो गया खत्म। और ये हो गया 150 और प्लस 10, 160 आपका राइट आंसर। क्या कुछ करना पड़ा? कोई फार्मूला लगाना पड़ा? कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्लियर है? कुछ भी, कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा। और एक सवाल देके प्रूफ कर दिया जाए, क्या सच में लागू होता है? चलो पिछले साल का पेट का सवाल लिखो। 8:30। चलो 8 को आप 8 लिख लो, और 30 का मतलब 6 हो गया। 8 में से 6 को माइनस करो, कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 2 आएगा। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई कर लो। हमने कहा कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 60 हो जाएगा। मिनट का आधा जोड़ दो, सवाल खत्म। सवाल हो गया खत्म। बहुत ही बेहतरीन जुगाड़, मजा आ जाएगा। तो यानी इसका 45। आप घर पे ऐसे सवालों को लेके आप प्रैक्टिस करना, बहुत मजा आने वाला है। यानी ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है भाई। हाँ, ये देखो, ये आपका ब्लड रिलेशन है। क्या लिखा है? लिखा है ए, क्या लिखा है? ए डी के पापा हैं। अच्छा, ए पापा हैं डी के, तो यानी देखो, पहले हम आपको बता दें, मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है वो अलग है थोड़ा सा। क्या है? हम मेल पर्सन के लिए मेल पर्सन के लिए स्क्वायर बनाते हैं, फीमेल पर्सन के लिए, लेकिन जो आप प्लस माइनस बनाते थे भाई वही बनाएंगे, कोई चेंज नहीं करेगा। बस हमारे तरीके आप समझ जाना। और मैरिड कपल के लिए, मैरिड जो शादीशुदा होते हैं उनके लिए हम स्क्वायर प्लस सर्कल जोड़ देते हैं। ये मैरिड कपल के लिए होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो ए है वो डी के पापा हैं। मतलब पापा कौन है? ए। किसके पापा हैं? तो आप कहोगे डी के। लेकिन डी बेटा है कि बेटी है नहीं पता है, छोड़ देना वहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, सी डी का भाई है। अच्छा, जो सी है ना वो भाई है किसका? डी का। अगर ये भाई है तो सेम जनरेशन में रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है जी बी की माँ है। यार देखो, ना तो जी आया है ना बी आया है, हम कहां से बना पाएंगे? आगे पढ़ो। आगे लिखा है सी बी का भाई है। जो सी है ना वो भी बी का भाई है। गजब, दोनों भाई हैं। आगे यहां की लाइन, अब पहली लाइन पे आओ। लिखा है जी जो है बी की मम्मी है।
जो जी है वो बी की मम्मी है। अच्छा ये लोग भाई बहन होंगे और ये पापा हैं, और अगर मम्मी है तो इनको यही तो जोड़ना पड़ेगा। बी कौन मम्मी है? बी मम्मी है। बी मम्मी है किसकी? अगर बी की, ओ सॉरी, जी मम्मी है। जी क्या है? मम्मी है किसकी? तो आप कहोगे सर ये बी की मम्मी है, और यहाँ पर जी हो जाएगा, जी बी की। अब ध्यान से देखो, अच्छा इनका जेंडर ही नहीं क्लियर हुआ, इनका जेंडर ही नहीं क्लियर हुआ कि मतलब मेल है कि फीमेल है। तो आप भी मत क्लियर करना, अपने मन से बिल्कुल मत क्लियर करना, जितना बताया जाएगा उतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ये कह रहा है जी ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जो जी है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या जी ए की पत्नी नहीं है? पत्नी है आपका राइट आंसर। समझ गए? सेकंडों का सवाल था जो आप लोगों ने उड़ा दिया है सरल तरीके से। मजा आया? चलो अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखा जाए। देखो ध्यान से, नंबर सीरीज एसएससी वालों का फेवरेट टॉपिक है ना। एसएससी क्या, अगर सारे एग्जाम की बात की जाए तो मिनिमम हमें लग रहा है 2 से 3 नंबर सीरीज सारे आपके एग्जाम में आता है। तो क्यों ना नंबर सीरीज को बेहतरीन बनाया जाए। एक दिन नया सेशन लाएंगे खाली नंबर सीरीज का, ठीक है। ध्यान से देखो, समझो तरीका। अगर 19 को 19 बनाना है तो या तो भाई 0 जोड़ना पड़ेगा और या तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने कहा 1 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा अच्छा लग रहा है, 19 एक कम, सही है। देखो ध्यान से, 19 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 19 बन, 19 को 38 बना दो, 19 को 2 से मल्टीप्लाई ये किए, 19 का 2 गुना 38 हो, सही है। नेक्स्ट, 38 का ये कितना गुना आपको लगता है, पहले ये बताओ मुझे। 38 का ये कुछ गुना लगता है 114। तो हमने कहा यार ये 3 गुना लगता है, क्यों? क्योंकि 3 8 24 होता है और यूनिट डिजिट 4 बनेगा, तो ये तो 3 गुना है। लो बनता चला गया सवाल। तो 114 का कितना गुना होगा? तो आप कहोगे सर पहले आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 2 से किया, फिर आपने 3 से किया, अब हम 4 से करेंगे। तो 114 का 4 गुना, तो ये होता है 4 चौक 16 के 6, 4 एकम 4 एक 5 और 4 एकम 4 और 456 आपका राइट आंसर है। क्या थोड़ा सा भी डाउट है इस सवाल में? बताओ मुझे, थोड़ा सा भी डाउट है आपको? बिल्कुल नहीं होगा, 1 सेकंड का भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? मजा आया? बताओ मुझे, मजा आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट सवाल पर चलें। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल भाई आ जाओ, है ना। और ये तो भाई पेपर कटिंग फोल्डिंग है। पेपर कटिंग फोल्डिंग बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, समझ लो। पेपर को कट करके दिखा देते, लेकिन पेपर मौजूद नहीं है मेरे पास, वरना इसको जुगाड़ से अभी बताते हैं क्या होता है इसमें, जुगाड़ क्या लगता है इसमें, जुगाड़ कैसे लगते हैं पहले वो समझो, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर सर्कल देखा जाए तो पेपर कटिंग में फोल्डिंग का मतलब है इसने पेपर को इधर मोड़ा है, तो जो खोलेगा तो इधर खोलेगा। तो पेपर में ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का मतलब है। आपको बता दें, एक सवाल लिख के समझा दें, ज्यादा समझ पाओगे। यहां पर देखो सर्कल है यहां पर, और एक सर्कल यहां पर है, क्लियर है। 2 सर्कल आपके पास दिए गए हैं। तो अगर पेपर कटिंग फोल्डिंग में करना क्या होता है कि यहां पे मिरर इमेज की तरीके से काम करता है। इस तरीके से मिरर इमेज के तरीके से, मतलब मिरर में जो जितना पास है वो उतना पास बनेगा, जो जितना दूर है वो उतना दूर बनेगा। ध्यान से देखो, यहां पर वो आ जाएगा और ये दूर है तो आपका ये दूर यहां बन जाएगा। क्लियर? मजा आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहां पर ले जाते हैं। देखो यहां पर अब मिरर लगा दो, ओ यहां पर बन जाएगा। नेक्स्ट ओ यहां देखो पास में था, पास में बना दिया। ये दूर है तो दूर बना दो, ये दूर है तो। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो कितने सर्कल बने। तो आप कहोगे सर 2 1 2 3 4 8 सर्कल आपके बने। और ये देखो 8 सर्कल कहां पर है, ऐसा फिगर कहां पर दिख रहा है? तो आप कहोगे सर ये दिख रहा है आपका 8 फिगर, ठीक है। क्या इसकी तरह सेम नहीं दिख रहा है? पेपर कटिंग फोल्डिंग नथिंग, कुछ नहीं है।
जैसे आपका मोड़ा जाए वैसे खोल दो, और ये खोलने और मोड़ने का काम करता है, यानी ये पूरा मिरर इमेज के तरीके से पूरा टोटली काम करता है। क्लियर है? मजा आ रहा है? अगले सवाल पर चलें। ठीक है, अगला सवाल देखो ध्यान से क्या कह रहा है। अगला सवाल को देखा जाए, ये देखो अगला सवाल, इसमें लिखा है 3 निश्चित रूप से संगत हैं, वो बताओ जो संगत नहीं है। संगत नहीं है ना, संगत नहीं है का मतलब है कौन सा इसमें से ऐसा है जो अलग है, कौन सा इसमें से ऐसा है जो अलग है, कौन से इसमें से ऐसा है जो अलग है। अब आप ध्यान से देखो, प्लेस वैल्यू, ये m का होता है 13, j का होता है 10, q का होता है 17। प्लेस वैल्यू आता है? नहीं आता है, तो याद कर लो बिना प्लेस वैल्यू, बिना अपोजिट लेटर के काम कोडिंग डिकोडिंग में तो नहीं चलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, e का होता है 5, p का होता है 2, i का होता है 9, चलो ये भी कर दिया। नेक्स्ट, g का होता है 7, ये होता है 4, ये होता है 11। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट, 18, 14 और ये 21। अब इसमें बताना है अलग कौन सा है, तो भाई जोड़ना नहीं, पहले आपको ये नहीं कि जोड़ने लगो, जोड़ना वगैरह नहीं है, पहले आप समझो 10 और 3 कितना होता है? 13 होता है, और 13 10 3 13, और 13 और 4 कितना होता है? तो मतलब मिडिल से स्टार्ट करो, उधर जाओ, लेफ्ट में जाओ 3 जोड़ो, और लेफ्ट से राइट में आओ 4 जोड़ो, इतना पता चला। देखो 2 और 3 5, क्लियर? 5 और 4 9, ये तो अभी सब एक तरह दिख रहे हैं, हमको तो अलग बताना है। 4 और 3 7, ये भी 3 जुड़ा, और 7 और 4 11, मतलब ये सब तो एक ही तरह दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भाई ये अलग हो गया, कैसे? जब हम मिडिल से लेफ्ट में जाएंगे तो 3 जुड़ना चाहिए, जबकि 14 में ये 4 जुड़ रहा है, मतलब ये हमारा अलग है। और 18 3 21, मतलब ये हमारा अलग है, ये असंगत है। क्लियर है? ये क्या है? ये असंगत है, मतलब ये मैच नहीं खा रहा है। 3 तो एक तरह दिख रहे हैं, लेकिन चौथा यार अलग है। ठीक है, समझ में आई बात? किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज बताया जाए। अगले सवाल पर मूव करें। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। ओके, ये भी आपका भाई डाइस है ना? सारे टाइप के सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका कौन सा टाइप है? डाइस है। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें ये क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है ए का अपोजिट क्या है? ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और ये आपका लिखा है बी, और ये लिखा हुआ है एफ, और ये लिखा हुआ है ई, ये लिखा है डी, और ये लिखा है सी। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो, इसमें भी अल्टरनेट ए का अपोजिट क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर ए का अपोजिट ई बनेगा। बहुत बढ़िया, ए का अपोजिट क्या बनेगा? ई बनेगा। एफ का अपोजिट क्या बनेगा? तो एफ का अपोजिट डी बनेगा। हमने कहा बी का अपोजिट क्या बनेगा? तो आपने कहा सर सी बनेगा। अल्टरनेट में अपोजिट होता है, और जो बचते हैं वो अपने आप ही अपोजिट हो जाते हैं। तो आप देख के यहां पर बताओ, आप देख के बताओ कि इसमें पूछा है एक सीट को मोड़कर बनाया गया है, तो इस तरह से निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा? अच्छा, डी का अपोजिट एफ होगा, डी और एफ अपोजिट हैं। उसके बाद बी और ई, तो बी और ई तो नहीं दिखाई दे रहे हैं भाई, है ना? एफ और ई, एफ और ई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सी और एफ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सही, आपका पता चल गया? क्लियर है? सेकंडों का सवाल था यार, कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। अगले सवाल पर चलते हैं। 2-4 सवाल और बाकी हैं, उनको कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। और ये तो मतलब समझ लो बच्चों वाला सवाल है। कैसे? अच्छा, एन जो कॉमन मिल रहा है ना उसको पहले देखो। एन कॉमन है, कट कर दो। अरे हमने कहा सब जगह एन दिया है भैया, तो एन को कट कर दो। एन को हमने सब में कॉमन दिया था, कट कर दिया। यहां पर ए आया, यहां पर ए आया, यहां पर ए आया, यहां पर ए आया, यहां पर यू आया। अच्छा, पहले ए आता है कि पहले यू आता है? तो आप कहोगे सर ए बी सी डी में पहले ए आता है। तो हमने कहा ए में भी यार सब जगह ए आया। मान लो इसको छोड़ दिया जाए तो यहां ए आया है, यहां ए आया है, यहां भी ए आया है, यहां भी ए आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। यहां पर यू आया है, यहां पर वी आया है,
यहाँ पर v आया है, यहाँ पर u आया है। अब u में भी जानते हो दो जगह u आया है, क्योंकि पहले u आता है फिर v आता है, तो u भी दो जगह आया है, तो u कट कर दो। देखो बहुत ही सरल होता है। अब बताओ मुझे पहले g आता है कि पहले t आता है, तो आप कहोगे सर पहले g आता है, तो मतलब भैया पहले नंबर पे तो रहेगा, तो पहला नंबर यहाँ आ रहा है और पहला नंबर यहाँ आ रहा है। और देखो g आता है, उसके बाद t आता है, फिर चौथा नंबर रहेगा, और चौथा नंबर देखो यहाँ है, और यही आपका राइट आंसर है। अगर आगे चेक करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ठीक है, आंसर तो आ गया ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बनाना चाहो तो उसके बाद देखो v दो जगह आया है तो v उठाओ, फिर i आएगा, i के देखो i आया है, v कट कर दो, i आएगा फिर y आएगा, तो पहले ये 3 नंबर हो जाएगा, फिर आपका कहाँ बनेगा 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर तो लास्ट में जाता है भाई। ठीक है, n a a कॉमन है, ठीक है दोनों में कॉमन है। उसके बाद u v, u पहले आता है, u को हमने पहले रखा u, ठीक है। फिर हमने देखा ऑप्शन आपका सबसे पहले u के बाद g आया है, फिर t आया है, तो 1 नंबर होगा, फिर 4 नंबर होगा, तो 1 और 4 के हिसाब से आपका यही आंसर है आपका। अगले सवाल पर मूव करें। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, ये देखो आई थिंक खत्म होने वाला सवाल, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, देखो ये लिखा है कैमल, कैमल लिखो CAMEL, और यहां पे लिखा है HO, नहीं गलत हो गया, 1 मिनट। ठीक है, यहां पे कैमल को इसने लिखा है, क्या लिखा है, E और C और N और आपका G और N। ध्यान से देखो, C होता है 3, ये होता है 5, कितना बढ़ा, कहोगे सर 2 बढ़ा, तो हम कहेंगे एक बात बताओ, W में 2 जोड़ो, W में 2 जोड़ो, तो W होता है 23 पे, और 23 में 2 जोड़ोगे 25, 25 पे मतलब y आएगा, 2 जगह y लिखा है। फिर आगे बढ़ो, 1 और ये 3 हो गया, तो इसमें 2 बढ़ा। अब भैया h में 2 जोड़ो, h 8 होता है, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और 10 पे आपका j दिया है। अरे यार ये तो मिलता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। m होता है 13 और ये होता है 14, 1 बढ़ा है, तो 1 बढ़ा है मतलब 1 में 1 जोड़ोगे b हो जाएगा, और ये आपका राइट है। क्लियर है, मजा आया। जुगाड़ से सवालों को करते हैं, कैसे आप हिट करते हो ऑप्शन को ये डिपेंड करता है, ये नहीं कि आप कितना बेहतरीन और लेंदी लगाते हो, ऑप्शन के कैसे हिट करते हो वो तरीका आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो एक और सवाल डिस्कस कर लेते हैं। ये सवाल देखो क्या कह रहा है, लिखा है प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट पास्ट तो आप लोग भी जानते हो, PRES, प्रेजेंट को बेहतर करो, पास्ट फ्यूचर सब बेहतर हो जाता है। देखो प्रेजेंट का होता है P का प्लेस वैल्यू लिखो 6, ये होता है 18, ये होता है 5, ये होता है 19, ये होता है 5, ये होता है 14, ये होता है। अच्छा देखो ध्यान से, इन्होंने लिखा क्या है यार, ये तो पागल बना रहे हैं। मतलब ये 7 लिखे हैं यहाँ पर, ये 9 लिखे हैं, ये 5 लिखे हैं, ये यहाँ पर 10 लिखे हैं, फिर 5 लिखे हैं, फिर 5 लिखे हैं, फिर 2 लिखे हैं। हमने कहा एक चीज हमको दिख रहा है, पता नहीं क्यों 5 को ये 5 लिख दिए, फिर से 5 को 5 लिख दिए, है ना। और बाकी देखो, अगर 6 और 1 को ऐड कर दो तो क्या 7 नहीं होता है, 8 और 1 को ऐड कर दो क्या 9 नहीं होता है, 9 और 1 को ऐड कर दो तो क्या 10 नहीं होता है, 4 और 1 को ऐड कर दो तो क्या 5 नहीं होता है, 2 और 0 को ऐड कर दो तो 2 ही होता है। सवाल खत्म हो गया। क्या निकालना है, स्टेट। देखो ध्यान से, STATE, इसका मतलब हमें पता चला कि इनके प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया गया, बस। अब ध्यान से देखो, S का होता है 19, ये होता है 20, ये होता है 1, ये होता है 20, ये होता है 5। अब देखो इनको ऐड करो, 9 और 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10 हो जाएगा, 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 ही रहेगा, 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा। ऑप्शन चेक करो कौन सा है, 10 21 25, 10 21 25, थर्ड आपका राइट आंसर है। प्लेस वैल्यू को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। ठीक है, क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा है
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा, और प्लीज़ यार फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। डेली ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट जीडी के लिए तो बहुत बेहतरीन सेशन बनाने वाले, बाकी जितने भी एग्जाम हैं सब में ये हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो आप लोग अपना कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।